आगे बढ़ेंगे कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स पेज नंबर 80। पेज नंबर 79 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 80 के सॉल्यूशन की। तो पेज नंबर 80 के सॉल्यूशन में आपको दिया है अधिगम परीक्षण। तो जिसका पहला क्वेश्चन है परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक त्रिभुजाकार आकृति दी हुई है और इसका परिमाप निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हल में परिमाप लिखेंगे सीधा, और परिमाप के लिए आपको पता है सभी भुजाओं का योग करना होता है। तो 5 + 6 + 4, ठीक है, और इन सबको जोड़ देंगे। तो 6 और 4 10 और 5 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पहली आकृति का आंसर। सेकंड का निकालेंगे तो फिर लिख देंगे परिमाप बराबर 6 नीचे वाली, फिर 5, फिर 6, फिर यहाँ पे देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये 6 है तो ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और ये आपको 5 दी है, तो इन सबको जोड़ लेंगे। देखो 6 और 6 12 और 6 3 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो पेज नंबर 80 पे 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 81। तो पेज नंबर 81 पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 छायांकित व अछायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। प्रत्येक वर्ग में दिया है 1 × 1, मतलब कि वर्ग इकाई वर्ग है, मतलब कि 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब कि एक खाना एक क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। तो छायांकित भाग के लिए हम क्या करते हैं, तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया है, बस बॉक्स को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो छायांकित भाग का कितना हो जाएगा 9, और लिख देंगे यहाँ पे वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये पहले वाले का तो आंसर हो जाएगा। अब सेकंड वाले की हम बात कर लेते हैं अछायांकित भाग। तो अछायांकित भाग मतलब खाली बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो इसका हो जाएगा 16 वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे आपको दिया है क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करिए। तो आपको यहाँ पे क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालना है। तो पहले हम परिमाप निकालते हैं। देखो क्षेत्रफल के लिए हम अंदर के बॉक्स काउंट करते हैं, ठीक, लेकिन परिमाप के लिए हम भुजा गिनते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो परिमाप कितना हो जाएगा 24 इकाई, ठीक है। ऐसे आपको बार बार की भुजाएं गिननी है। और क्षेत्रफल के लिए बॉक्स गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, तो ये हो जाएगा आपके 21, ठीक है गाइस। तो ये था आपके पेज नंबर 81 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 82 की, ठीक है, जिसके साथ हमारे ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें दिया है प्रश्न क्रमांक 4 अनियमित आकृति का परिमाप धागे की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जो है लगभग आंसर निकालना है, और टोटल आपको जो है 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो एक का मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकालना है, उसके बाद आराम से आप घर पे निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको इस प्रकार धागा ले लेना है, और धागा आपको किसी भी एक पॉइंट पे जैसे गठान लगा के रखना है, और यहाँ पे जैसे यहाँ से आप नाप रहे हैं तो यहाँ पे आपको पॉइंट कर देना है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, धागे को इसके बराबर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसके बराबर यहाँ तक, ठीक। फिर यहाँ से हम लेके जाएंगे इस टाइप से, ये फिर ये, ठीक है, फिर ये ऐसे हम आगे तक बढ़ाएंगे इसको इस टाइप से, इसी के ऊपर रखते हुए चलेंगे यहाँ तक, और फिर ये, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे सीधा आना है, तो ये सीधे हम यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पेंसिल से मार्क कर देंगे, या पेन पेंसिल जो भी आपके पास है आप मार्क कर देंगे। जैसे आपने ये मार्क कर दिया है, छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको स्केल से मेजर कर लीजिए कि कितना है, नाप लीजिए, ठीक है। तो नाप लेते हैं स्केल से, ठीक है। तो जहाँ पे आपने जो निशान किया है, मार्क किया है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो स्केल टोटल 15 सेंटीमीटर की होती है, तो ये तो हो गया आपके 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 के बाद आपको जहाँ ख़त्म हुआ, अगर बड़ी स्केल है तो एक ही बार में नाप लीजिए, छोटी है तो ऐसे आपको 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से रखेंगे वापस 0 से, और देखते हैं तो देखो 4 पे आ रहा है, ठीक है। कितने पे आ रहा है ये 4, ठीक है।
तो मतलब 15 और 4 19 कितना हो रहा है 19, और स्केल सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में ले लेंगे, लेकिन पीछे हम लिख देंगे लगभग। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिया है जैसे यहाँ है तो इसको आप ऐसे ही लेके बस नाप लीजिए इसको कितना हो रहा है ये ऐसे करके। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये बाकी क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर फिर आपको कोई डाउट है, आपको कोई कमेंट प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूँगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।